ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय उसमें 55वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जो हमारा इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है, पराभक्ति प्रकरण का। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है। यावान यश्चास्मि तत्वतः, जैसा कि मैं हूं, मेरा जो स्वरूप है और मेरा जो विभूतियां हैं, मेरा जो विस्तार है, उसको तत्वतः, और इस प्रकार मुझे तत्वतः जानकर वो मेरी ही लीलाओं में प्रवेश करता है। तो इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्ञान कि ज्ञान जो है दो प्रकार का हो गया। एक सत्वगुण से उत्पन्न ज्ञान जो माया की विद्यावृत्ति है, जिससे आत्मा का अनुभव किया जाता है, और जब इस ज्ञान को त्याग दिया जाता है तो भक्ति की प्राप्ति होती है साधु संग में। उससे जो तत्व ज्ञान होता है, तब उसमें उसको बाद में पहले तो आत्मा का अनुभव हुआ, ये आत्मवेदता है। जब उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है, सायुज्य मोक्ष मिलता है, तब वो दूसरा ज्ञान है। क्योंकि वहां पर ज्ञान रहता ही नहीं है वास्तव में। ज्ञान वो तिरोहित ज्ञान वो भगवान के समर्पित कर दिया जाता है, तभी सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यदि कोई ज्ञानी भक्ति का अनादर करके और केवल ज्ञान का अवलंबन लेकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त करना चाहे, तो उसको केवल क्लेश ही मिलता है। उसको किसी प्रकार का कोई उपलब्धि नहीं होती उसको, क्योंकि भगवान के चरणों का अनादर किया उसने। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है और ज्ञानी है वो निंदनीय है। दूसरे प्रकार के लोग ये सोचते हैं कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे सोचते हैं कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए वे लोग भक्ति मिश्र ज्ञान का आश्रय लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति। तो वो मानते हैं कि भगवान का शरीर भी गुणमय है। वो भी ऐसा मानते हैं कि भगवान का शरीर भी हमारी तरीके से त्रिगुणात्मक है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य का रूप लेता हूं तो वो मेरे को नहीं जान पाते हैं, मेरे तत्व को नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति योगारूढ़ होकर भी निंदनीय हैं। तो ज्ञानी यहां पर दो प्रकार के हो गए। एक तो भक्ति का अनादर करते हैं, वो तो निंदनीय है ही। दूसरे प्रकार के ये सोचते हैं कि चलो भक्ति के बिना सायुज्य मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए भक्ति को तो मान लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते कि भगवान जो है चिन्मय है, भगवान का शरीर चिन्मय है, ये बात नहीं मानते। तो ऐसे लोग भी भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य मानकर कि भगवान को भी अपने कर्मों का भोग करना पड़ेगा।
इसीलिए जो है वहां पर भागवत में भी कहा है ऐसे लोगों के लिए, येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। 11वें स्कंध में 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। वहां पर कह रहे हैं कि जो भगवान चारों वर्णों के जन्मदाता हैं, चारों आश्रमों के जन्मदाता हैं, ऐसे भगवान जो साक्षात स्वयंभू है, उनकी अवज्ञा करके अवजानंती, और उनको ना जानकर उनका भजन नहीं करते, ना भजंती, उनका भजन नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, स्थान भ्रष्ट होकर अधः पतित हो जाते हैं, अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं वो जो भजन नहीं करते। अथवा भजन करने पर भी जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, वे सन्यासी होने पर भी अधः पतन को प्राप्त करते हैं। तो भगवान की जब स्तुति की जा रही थी, देवकी जी के गर्भ में थे भगवान, गर्भ स्तुति में, तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट कहा था देवताओं ने, यन्यर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनास त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत् पदन्त्यधो नाद्रत युष्मदंग्रह। भगवान को संबोधन कर रहे हैं, हे कमल नयन, जो ये मानते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, विमुक्त मानिनः, अपने को मुक्त मानते हैं, है नहीं, ऐसे लोग आपके प्रति भक्ति से शून्य होकर अस्तभावात, त्वयि माने आपके लिए, अस्तभावात माने जिनका किसी प्रकार का भक्ति भाव नहीं है आपके प्रति, और बुद्धि कैसी है, अविशुद्ध बुद्धय, मलिन बुद्धि है, वे आपके पाद पद्मों का अनादर करने के कारण, अनादरत युष्मद अंग्र है, युष्मद माने दोनों, तो दोनों चरण द्वय का अनादर करने के कारण वे पतित हो जाते हैं, पतंती अधो, अनादरत, आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्, चाहे भले ही वो परम पद पर आरूढ़ हो गए हों, अर्थात जीवन मुक्त हो गए हों। तो चरण कमलों का भगवान के अनादर करना भक्ति का अनादर करना है। भगवान के श्री विग्रह को हाड़ मास का मानना भगवान का अनादर है। तो जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वो अगर भगवत अवज्ञा करते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर भी हृदय में वासना पैदा हो जाती है, संसार के प्रति, संसार के प्रति वासना पैदा हो जाती है उनकी, और पुनः उन्हें संसार में प्रवेश करना पड़ता है, और उनकी जो थोड़ी बहुत भक्ति थी, जो उनको उस परम पद तक लेने में समर्थ हुई, वो भी गायब हो जाती है, अंतर्निहित हो जाती है वो। तो इस प्रकार के जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वे भी दो प्रकार के हैं, एक तो सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, और दूसरे जो मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, बल्कि साधु संग में आकर भक्ति करते हैं। तो साधु संग में ऐसे लोग आकर और मुक्ति की इच्छा को त्याग देते हैं और भक्ति रस में आ जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, वो शुद्ध भक्ति में। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि भक्ति की सहायता के बिना केवल ज्ञान से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञानी फिर एक तो केवल ज्ञानी हो गए और एक हो गए भक्ति मिश्र ज्ञानी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञानी की चर्चा की। ज्ञानी के बारे में बताया है भगवान ने ही यहां पर, मोहाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, उनकी आशा करना, उनके कर्म, उनका ज्ञान सब बेकार है। मोघ का अर्थ है व्यर्थ है उनका ज्ञान। जो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को स्वीकार ही नहीं करते, उनका ज्ञान बेकार है, क्योंकि उनको किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होती। केवल भक्ति की ही महिमा गाई गई है श्रुतियों में भी। भक्ति के लिए कहा गया है, भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही हमको
भगवान के पास ले जाती है। नयति माने ले जाना। भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। पुरुष भगवान भक्ति के ही वश में होते हैं, इसीलिए भक्ति को कहा गया है भूयसी। भूयसी का मतलब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। एक श्वेताश्वतर नामक ऋषि थे जिन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद लिखा है। तो वो ऋषि तप के प्रभाव से और भगवान की कृपा से ही ब्रह्म को जान पाए। ऐसा उन्होंने स्वयं अपने द्वारा लिखित जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें कहा है। वे कह रहे हैं, तपः प्रभावात देवा प्रसादश्च ब्रह्म श्वेताश्वरो अथ विद्वान। कि श्वेताश्वतर विद्वान हो गया। कैसे हुआ? तप के प्रभाव से और भगवान की कृपा से। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान ग्रहणीय है। भक्त्या हम एकया ग्राह्य, भागवत में बोला भगवान ने, भक्ति के द्वारा ही मैं ग्रहण करने योग्य हूं। और 11वें अध्याय में तो हम लोग श्रवण कर ही आए हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्य एहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान कह रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, मेरा दर्शन किया जा सकता है और मेरी लीलाओं में प्रवेश किया जा सकता है। तत्वतः, तत्वेन। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी आरंभ में ही कि आप मुझे अपने सन्यास और योग का तत्व बताइए। तत्व को जानने की इच्छा की थी अर्जुन ने भगवान से कि आप मुझे तत्व बता दीजिए। तो यहां पर मानो भगवान तत्वतः शब्द कह के अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, तेरे पूछने पर मैंने तुझे सन्यास का और त्याग का तत्व तो बता दिया, किंतु जिस साधन के द्वारा मुझे जाना जाता है उसका तत्व सुन ले। भगवान ने यहां पर अर्जुन को सन्यास का और त्याग का तत्व तो बता दिया था, लेकिन अभी यह तत्व नहीं बताया था कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है। तो ये भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए अपनी ओर से यह बात बता रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न तो पूरा हो चुका, उसका उत्तर 50वें श्लोक तक उसका उत्तर पूरा हो चुका अर्जुन का। अब अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन यह भगवान की हम लोगों पर अपार करुणा है कि वो करुणावश होकर हमें ही ये बता रहे हैं कि मुझको किस प्रकार जाना जा सकता है तत्वतः। और वो है केवल भगवान की पराभक्ति। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तू त्याग और सन्यास के चक्कर में मत पड़, तू इस पराभक्ति को प्राप्त करने की इच्छा कर। क्योंकि सन्यास शब्द का जो संबंध है वो है ज्ञान योग से, और त्याग का संबंध है कर्म योग से। तो भगवान का अपने आप से यहां पर पराभक्ति के विषय में तत्व बताना इस बात को निर्देशित करता है इनडायरेक्टली कि तू त्याग और सन्यास के लिए क्यों परेशान हो रहा है, कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है। ठीक है, जानकारी मात्र के लिए भगवान ने बता दिया, और एक नहीं 49 श्लोक में बताया भगवान ने यह तत्व अर्जुन को। दूसरे श्लोक से आरंभ करके 50वें श्लोक तक सन्यास और त्याग का तत्व बताया भगवान ने, जिससे कि किसी प्रकार की शंका ना रहे। क्योंकि यदि शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना है तो शुद्ध भक्ति क्या होगी? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। पहले ही कहा है उत्तम भक्ति की परिभाषा में रूप गोस्वामी, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म से अनावृत भक्ति ही पराभक्ति है, उत्तम भक्ति है। तो इसलिए ज्ञान के तत्व को जानना आवश्यक है और कर्म के तत्व को जानना भी आवश्यक है। जिन लोगों का ऐसा मानना है कि हम कर्म और ज्ञान के तत्व को बिना माने ही भक्ति कर लेंगे, उनको मन में कुछ ना कुछ आगे संशय बने रहेंगे भक्ति करते हुए भी। क्योंकि ना तो हम ज्ञान को छोड़ सकते हैं, ना हम कर्म को छोड़ सकते हैं।
संभव ही नहीं है। प्रतिक्षण तो हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म को कहां से छोड़ देंगे हम? तो हमें यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा कर्म कर्म है या सेवा है। इसीलिए इस कर्म तत्व को जानना आवश्यक है। इसीलिए इस कर्म के जो 5 कारण बताए, अधिष्ठान तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, इनको सबको 5 को जानना आवश्यक है। अब जिस प्रकार से ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार पराभक्ति से माया की निवृत्ति होती है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझें हम लोग। ज्ञान सात्विक वृत्ति है, ये विद्यावृत्ति ही है माया की। तो माया की जो विद्यावृत्ति है, उसी से अविद्यावृत्ति की निवृत्ति होती है। अविद्या का नाश होता है विद्यावृत्ति से, और यह विद्यावृत्ति क्या है? यही है ज्ञान। लेकिन फिर भी माया तो रह गई ना अभी। भगवान ने जो कहा था कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, तो जब तक भगवान की शरण नहीं ली जाएगी तब तक माया से पार नहीं हो सकते हम लोग। तो माया को नाश करने के लिए भगवान की शरण लेना, और भगवान की शरण का मतलब है भक्ति, क्योंकि भगवान की अपनी जो है वो भक्ति ही है। तो पराभक्ति जो है वो माया का नाश करती है और भगवत प्राप्ति कराती है। भगवान की लीला राज्य में प्रवेश भक्ति से ही होता है, पराभक्ति से ही होता है। जब भगवान से हमें प्रेम हो जाता है तभी। यदि प्रेम नहीं हुआ तो भगवान की लीला राज्य में जाकर क्या करेंगे? शिव जी को भी तो प्रवेश नहीं मिला था रासलीला में। शिव जी चाहते थे कि भगवान की रासलीला में प्रवेश मिले, लेकिन प्रवेश नहीं हुआ उनका। द्वारपाल बना दिया गया शिव जी को, द्वार पर। तो दूसरे शब्दों में यदि कहें तो अविद्या कहां रहती है? अविद्या जीव में रहती है, जीवात्मा में। और क्योंकि जीवात्मा अविद्याग्रस्त है, अब अविद्या को ग्रस्त करके, अविद्या से ग्रस्त होने के कारण वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। तो ब्रह्म को जानने के लिए क्या करना होगा? माया का अतिक्रमण करना होगा। जब माया का अतिक्रमण हो जाता है तब ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जब भगवान की भक्ति की जाती है तो भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिलता है। इसीलिए लीला राज्य में प्रवेश करना भगवान की, और भगवान की प्राप्ति होना, भगवान की पराभक्ति होना एक ही बात है। अब यहां पर अंत में कह रहे हैं तदअनंतरम। तदअनंतरम का मतलब है जिस समय भगवान का भक्त भगवान को जान लेता है तत्व से, तभी उसको भगवान की उपलब्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसको जीवित रहते हुए ही इस शरीर में ही भगवान की प्राप्ति होती है। यह नहीं कि मरने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी। मरते समय तो केवल उसका शरीर गिर जाता है, बस इतना ही होता है। जो स्थूल शरीर है वो गिर जाता है, लेकिन वो स्वयं जिस प्रकार इस शरीर को धारण करते हुए भगवान की लीलाओं में विराजमान था, उसी प्रकार इस शरीर के गिरने के बाद भी वो उसी प्रकार विराजमान रहता है, क्योंकि उसका जो हृदय है, उसकी जो आत्मा है, वो तो भगवान से मिली हुई है लीला में। संसार में रहते हुए भी वो संसार का नहीं है। तो जीते जी ही उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। शरीर छोड़ने के बाद जो प्राप्ति होनी है वो तो केवल औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो उस धाम का निवासी था, उसी धाम में चला गया।
शरीर को छोड़कर, तो वहां पर उसको दूसरा वाला शरीर मिल गया, चिन्मय शरीर मिल गया। तो जिस धाम का वासी होता है व्यक्ति, उसी धाम के उपादान से उसका शरीर बना होता है, ये नियम है। अगर इस जगत के अंदर है तो जगत का जो उपादान कारण है, उपादान कारण जगत का क्या है? 24 तत्व। उन 24 तत्वों से मिलकर शरीर बना होता है। जब वो भगवान के धाम में जाता है तो भगवान के धाम के जो उपादान हैं उनसे मिलकर उसका शरीर मिल बनेगा। वो क्या है? सब चिन्मय तत्व हैं, तो वो चिन्मय शरीर होगा। तो परम धाम में चिन्मय शरीर मिल जाता है उसको, अप्राकृत हो जाता है उसका। वास्तव में तो इस जगत के अंदर ही जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उनका शरीर, ये जड़ शरीर भी अप्राकृत हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। बृहत भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विस्मृते तेषां भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। जिसने कृष्ण भक्ति का अमृत पान कर लिया है, उस पान करने के कारण उसका शरीर और उस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब विस्मृत हो जाती हैं, भूल जाता है, वो संसार को भूल जाता है। तेषाम भौतिक देहे अपि, उसकी भौतिक देह, ये जो हाड़ मास का पुतला है, ये भी सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंदमय हो जाती है। जैसे मीराबाई का शरीर कहां रहा? वो तो भगवान में ही मर्ज हो गई, चिन्मय धाम, चिन्मय शरीर से। नरोत्तम दास ठाकुर, तो इन भक्तों के शरीर में वही दिव्यता आ जाती है जो परम धाम की दिव्यता है। ऐसे प्रेमी भक्त संसार में दिखाई तो देते हैं कि वो संसार के वासी हैं, लेकिन वास्तव में वो नित्य धाम के ही वासी होते हैं। इसी को कहा विशते तदंतरम, भगवान की लीलाओं में प्रवेश। और भगवान की लीला दो प्रकार की है, अप्रकट लीला और प्रकट लीला। तो भौम वृंदावन में जब भगवान का अवतार होता है तो उसको बोलते हैं हम प्रकट लीला, जिसमें भगवान सबके साथ व्यवहार करते हैं। प्रकट लीला जो है वो सभी के दृष्टिगोचर होती है, सबको दिखाई देती है, चाहे कोई अधिकारी है चाहे कोई अधिकारी नहीं है। जैसे कंस ने भी कृष्ण का दर्शन किया, पूतना भी दर्शन किया, अधिकारी नहीं थे तो भी किया, क्योंकि भगवान की वो प्रकट लीला है। और अप्रकट लीला है जो है वो वृंदावन के अंदर, दिव्य गोलोक धाम के अंदर, वो निरंतर वहां पर चलती रहती है, अप्रकट लीला। तो ये अप्रकट लीला भी जो सिद्ध महापुरुष हैं इस जगत में, उनको दृष्टिगोचर होती है। केवल सिद्ध महापुरुषों को ही वो दृष्टिगोचर होती है। और भगवान की जो प्रकट के समय की लीला है वो तो सभी को दिखती है, चाहे कोई अधिकारी हो या ना हो। तो हम लोग हमेशा से हैं, जैसे बताया गया हमारी आत्मा सनातन है, तो किसी ना किसी रूप में जब भगवान के इतने इतने अवतार हुए हैं, अनंत अवतार हुए हैं भगवान के, तो हम भी किसी ना किसी रूप में तो जरूर रहे ही होंगे, किसी ना किसी अवतार के समक्ष तो आए ही होंगे। ऐसा हो सकता है, पता नहीं। अप्रकट लीला जो है उसके बिना ये प्रकट लीला भी नहीं होगी। तो भक्त जो है भगवान की अप्रकट लीला में प्रवेश कर जाता है, भगवान की अप्रकट लीला में प्रवेश, अर्थात गोलोक धाम में जो लीला हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर किसी और ब्रह्मांड में लीला चल रही है भगवान की प्रकट लीला, तो पहले उसे वहां जाना होता है। फिर वहां पर जब वो ब्रजवासियों का अनुगत्य करता है, तब उसको ये योग्यता प्राप्त होती है कि वो भगवान की अप्रकट लीला में प्रवेश कर सके। तो जो यहां पर जिसका भाव सिद्ध हो गया है इस धरती के ऊपर, जिन भक्तों का भाव सिद्धि हो गई है, वो भाव सिद्धि के बाद फिर वो उस ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं जहां पर भगवान की साक्षात लीला चल रही होती है।
वहां पर फिर वो अनुगत्य करते हैं अपने भाव के अनुसार उस ब्रजवासी का। अगर किसी का पुत्र भाव है तो यशोदा जी का अनुगत्य है, सखाओं का भाव है तो भगवान के सखाओं का अनुगत्य है, मधुर भाव है तो राधा रानी का, गोपियों का अनुगत्य है। उस अनुगत्य में रहकर जब वो इस योग्य हो जाते हैं कि वो अप्रकट लीला में प्रवेश कर सकें, तब वो अप्रकट लीला में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब यहां से, इस ब्रह्मांड से प्रकट लीला में जाने की, अप्रकट लीला में जाने के लिए एक बार प्रकट लीला में जाना भी आवश्यक है, जिसको हम लोग स्वरूप सिद्धि बोलते हैं और वस्तु सिद्धि बोलते हैं। स्वरूप सिद्धि मतलब प्रकट लीला में प्रवेश करना, और वस्तु सिद्धि मतलब अप्रकट लीला में प्रवेश करना। भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति का मतलब है अभितः जानाति। अभितः माने सर्वतः, परितः, सब प्रकार से, भगवान को सब प्रकार से, सब ओर से जानता है। भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, ये सारी बातें जानता है, भक्त जानता है, केवल भक्त। और इसको जाना जाता है केवल पराभक्ति के द्वारा ही। इसीलिए आदि पुराण में भगवान ने कहा है कि मुझको कौन तत्वतः जानता है, बता रहे हैं, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धा मन मत मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने कर दिया। मन महात्मम मतलब मेरी महिमा, मत सपर्याम मेरी पूजा, मेरी सेवा, मत श्रद्धाम मेरे प्रति श्रद्धा, और मन मनोगतान कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन की बातें कौन जानता है। जानन्ति गोपिका पार्थ, हे पार्थ केवल गोपियां ही इस बात को जानती हैं। नान्य जानन्ति तत्वतः, और कोई भी अन्य तत्व से नहीं जानता है इस बात को। अर्थात भगवान की जो पार्षद हैं, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, केवल वही भगवान भगवत तत्व को जान पाते हैं कि उस लीला पुरुषोत्तम का क्या स्वभाव है, क्या गुण है, क्या लीलाएं हैं, सब। तो कृष्ण की जो गहन लीलाएं हैं उनमें प्रवेश मिलता है केवल पराभक्ति के द्वारा, और तभी उनका संपूर्णता से अनुभव होता है और आस्वादन होता है। तो भगवान के जो माधुर्य है भगवान का, जब वो माधुर्य से युक्त होते हैं तभी उनकी जब भक्ति की जाती है उस माधुर्यमय स्वरूप की, वही भक्ति की सार्थकता है। और भक्ति है इसीलिए भगवान के उस माधुर्य का आस्वादन किया जा सकता है। तो एक ही बात दो प्रकार से की जा रही है ये। इसलिए गीता में भगवान ने भक्ति की महिमा का गान किया, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। और भागवत में भक्त ने भगवान की महिमा का ज्ञान किया है। भक्त कौन है? सुखदेव जी महाराज ने। तो इस प्रकार भगवान और भगवान के भक्त दोनों की आपस में एक अद्भुत लीला चलती रहती है, और इन दोनों के बीच में जो माध्यम है वो है भक्ति देवी। तो इसीलिए कहा गया कि भक्तों के हृदय में ही जो शास्त्रों का तत्व ज्ञान है वो प्रकाशित होता है, और कोई साधन नहीं है। तत्व ज्ञान अपने आप से अनुभव में आता है, प्रकाशित होता है, वो पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ने से उसकी मदद मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो अपने आप से ही होता है। जब भगवान की भक्ति हृदय में आ जाती है तो प्रेमा भक्ति हृदय में आती है। तो अब कल से फिर हम लोग जो 7वां प्रकरण है हमारा, शरणागति प्रकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रकरण यही है पूरे अध्याय में, जिसमें भगवान सर्वगुह्यतम ज्ञान देने वाले हैं 56वें श्लोक से। तो इसको आप लोग जरूर श्रवण कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।